20 मशीनों की मदद से एक फैक्ट्री में 7 दिनों में 560 पंखे बनते हैं। 18 मशीनों की मदद से 12 दिनों में कितने पंखे बन सकेंगे? इस सवाल में पहली शर्त है कि 20 मशीनों की मदद से एक फैक्ट्री में 7 दिनों में 560 पंखे बनते हैं। 20 मशीनें हैं तो मशीनों की तादाद यहाँ पर लिख लेते हैं। मशीनों की तादाद यहाँ पर बताई गई है 20 की मदद से एक फैक्ट्री में 7 दिनों में, दिन बताए गए हैं 7, 560 पंखे बनते हैं और पंखों की तादाद है 560। पंखों की तादाद 560। उसके बाद दूसरी शर्त, 18 मशीनों की मदद से, पहले 20 मशीनें थी, अब मशीनें होगी 18। 18 मशीनों की मदद से 12 दिनों में, पहले 7 दिन और अब दिन 12 हो गए, कितने पंखे बन सकेंगे? पहले 560 पंखे बताए गए हैं, लेकिन अब पूछा जा रहा है कि 18 मशीनों की मदद से 12 दिन में कितने पंखे बन सकेंगे। तो हम यहाँ पर उन पंखों की तादाद को फर्ज कर लेंगे x। तो x की कीमत मालूम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 18 मशीनों की वजह से 12 दिनों में कितने पंखे बन सकेंगे। तो पहले देखेंगे कि अननोन क्वांटिटी कौन सी है। ये जो 3 क्वांटिटीज़ हैं, पंखों की तादाद वाली, दिन वाली और मशीनों की तादाद वाली, इनमें से हमने कौन सी जो क्वांटिटी है मालूम करनी है। तो इसमें हमें पता है कि ये जो पंखों की तादाद वाली जो क्वांटिटी है ये हमने मालूम करनी है, क्योंकि इसमें हमने x की जो कीमत है वो मालूम करनी है। x अननोन है, तो अननोन क्वांटिटी है पंखों की तादाद। जो अननोन क्वांटिटी होगी उसको जो बाकी दो क्वांटिटीज़ हैं उनके साथ उनका देखना, उनका साथ तनासब रास्त है या तनासब माकूस है। तो पहले पंखों की तादाद को दिन वाली जो क्वांटिटी है उसके साथ उसका तनासब देख लेंगे, और फिर पंखों की तादाद वाली जो क्वांटिटी है उसकी मशीनों की तादाद वाली जो क्वांटिटी है उसके साथ उसका तनासब देख लेंगे। पहले हम पंखों की तादाद वाली जो क्वांटिटी है इसकी दिन वाली क्वांटिटी के साथ इसका देख लेंगे कि इसमें तनासब रास्त है या मकूस है। पहले 7 और बाद में 12, यानी कि जो दिन है वो इंक्रीज हुए, ज़्यादा हुए, इसलिए इसको अपवर्ड एरो से इसको शो कर दिया। तो उसके बाद जो पंखों की तादाद है ये देख लेंगे। 7 दिनों में 560 पंखे बनते हैं। मशीनों की जो तादाद है उसको फिक्स कर लेते हैं। हम यहाँ पर फ़र्ज कर लेते हैं कि एक मशीन, अभी हमने ये 20 मशीनें और 18 मशीनें इनको नहीं देखना, हम यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि मशीनों की तादाद है 1। तो 7 दिन में एक मशीन जो है वो 560 पंखे बनाए, तो 12 दिन में एक मशीन, इसका मतलब है मशीन दिन ज़्यादा हो गए हैं, मशीन वही एक ही है, तो पंखे भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि पहले 7 दिन काम हुआ फिर बाद में 12 दिन हुआ। ज़्यादा दिन काम होगा तो पंखे ज़्यादा बनेंगे, इसलिए ये वाली क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है, इसको भी अपवर्ड एरो से इसको शो कर दिया। तो इससे हमें पता चला कि पंखों की तादाद वाली जो क्वांटिटी है और दिन वाली क्वांटिटी है इसमें तनासब रास्त है, क्योंकि एक क्वांटिटी के बढ़ने से दिन जो ज़्यादा हुए हैं तो पंखों की तादाद भी ज़्यादा होगी। अब देख लेंगे पंखों की तादाद वाली क्वांटिटी और मशीनों की तादाद वाली क्वांटिटी में क्या रिलेशन है। तो अब हम जो दिन वाली क्वांटिटी है इसको फिक्स कर लेंगे। अब हम 7 और 12 ये जो दिन है इसको नहीं देखेंगे, हम यहाँ पर दिन फर्ज कर लेते हैं कि दिन 1 है। अगर मशीनों की तादाद 20 हो और एक दिन में वो 560 पंखे बनाएं, 20 मशीनें एक दिन में 560 पंखे बनाएं, तो 18 मशीनें एक दिन में कितने पंखे बनाएंगी? पहले दिन 20 थे, अब 18 हो गए, दिन कम हो रहे हैं। पहले 20 से फिर 18 हो गए, कम हुए, इसलिए इसको डाउनवर्ड एरो से इसको शो कर दिया। तो 20 मशीनें एक दिन में 560 पंखे बनाएंगी, तो कम मशीनें होंगी तो कम पंखे बनेंगे, इसलिए जब दिन कम, मशीनों की तादाद कम होगी तो पंखों की तादाद भी कम ही होगी, इसलिए इसको भी डाउनवर्ड एरो से शो कर दिया। तो अगर हम देखें पंखों की तादाद वाली जो क्वांटिटी है और मशीनों की तादाद वाली क्वांटिटी, इनके दरम्यान तनासब रास्त है, क्योंकि मशीनों की तादाद कम होने से पंखों की जो तादाद है वो भी कम हो रही है। तीनों जो क्वांटिटीज़ हैं इनका आपस में तनासब रास्त है, तो इसलिए हम जो तीनों जो ये तीर बनाए हैं इनको एक ही सीमत में इनको हम यहाँ पर इनको बना लेंगे। चाहे हम इनको ऊपर वाली साइड पर बना दें या फिर इनको डाउनवर्ड अपवर्ड लगा दें या डाउनवर्ड लगा दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसको मज़ीद इसको सॉल्व करें तो पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे पंखों की तादाद वाली जो क्वांटिटी आ रही है इसको लिखेंगे, और लिखने के लिए जो हमने जो तीर बनाया है इसकी जो टेल वाली साइड पर जो सी टर्म आ रही है वो पहले लिखेंगे, जो रकम आ रही है। तो ये x है, तीर की ये टेल वाली साइड पर जो सी रकम आ रही है x, इसको लिखा। तो तकसीम और तकसीम करदा में लिख देंगे जो तीर है इसकी जो तीर वाली जो हेड वाली साइड पर जो सी रकम आ रही है वो 560 है, तो ये लिखेंगे यहाँ पर 560। ये हमने लिखी वो क्वांटिटी जो कि अननोन है जिसमें x आ रहा है।
उसको बराबर, और बराबर की साइड पर बाकी जो दो क्वांटिटीज हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, उनको आपस में ज़रब कर देना है। ये दिन वाली जो क्वांटिटी है इसको लिख लेते हैं, और तीर की जो टेल वाली साइड पर जो सी रकम आ रही है वो 12 है। 12 तकसीम, और तकसीम करदा में हेड वाली साइड पर जो सी रकम है 7, उसको दूसरी जो तीसरी है क्वांटिटी उसके साथ ज़रब करना है। ज़रब मशीनों की तादाद वाली क्वांटिटी में टेल वाली साइड पे जो रकम है वो 18 है। 18 तकसीम, और तकसीम करदा में हेड वाली साइड पे जो तीर है इसकी हेड वाली साइड पे जो टर्म आ रही वो है 20। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो x, ये जो 560 है इसको बराबर की दूसरी साइड पे ले आएंगे। 12/7 ज़रब 18/20, और ये वाला जो तकसीम करदा में था 560 इधर आके ज़रब हो जाएगा, तकसीम हो रहा था इधर, जब बराबर की दूसरी साइड पर आएगा तो ज़रब हो जाएगा 560। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये वाला जो 20 का ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल आउट, 2 को 1 से ज़रब किया 2, और 2 को 28 से ज़रब किया तो 56, और 7 को 1 से ज़रब किया 7, 7 को 4 से ज़रब किया तो 28। अब हम इसको मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 12 ज़रब हो रहा है 18 से, और फिर ये ज़रब हो रहा है साथ इसके 4, तो इसको कैलकुलेटर की मदद से इसको ज़रब कर लेंगे। यहाँ पर हम करते हैं 12 ज़रब 18 ज़रब 4, तो ये आ जाएगा 864। 864 एक्स की कीमत क्या आ गई 864। तो यहाँ पर हमने ये फ़र्ज़ किया था कि पंखों की तादाद एक्स है, अगर यहाँ पर हम इसकी कीमत लगा दें 864 तो इससे हमें पता चल जाएगा कि 18 मशीनों की तादाद हो, 12 दिन में वो 864 पंखे बना सकेंगी। तो इस सवाल का जवाब आ गया 864।